रूस यूक्रेन की जंग बीते 100 घंटे में और भी ज्यादा घातक और भीषण हो चुकी है। 17 जुलाई के बाद से रूस ने मिसाइल्स की बरसात पर ब्रेक तो नहीं लगाई है, ओडेसा को विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया है। पलटवार में यूक्रेन भी क्रिमिया पर लगातार हमले कर रहा है और जंग के सेंटर स्टेज क्रिमिया और ओडेसा बन चुके हैं। क्रिमिया पर हो रहे विस्फोट कभी भी एटमी रेडिएशन का बवंडर शुरू कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन खास रणनीति के तहत ही अपने अपने टारगेट शहरों पर हमले बोल रहे हैं और दोनों देशों का मकसद है, आखिरी मकसद है एटमी खतरा किस तरीके से और बढ़ाया जा सके। इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए किस तरीके से युद्ध में रणनीति बदलती जा रही है। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। युद्ध के 500 दिन बाद क्रीमिया रण क्षेत्र में बदल चुका है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें क्रीमिया पर बरस रहे हैं। क्रीमिया से लेकर ओडेसा तक बारूदी बरसात के 100 घंटे हो चुके हैं। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन ने 17 जुलाई को हमला किया और उसके बाद रूस ने प्रतिशोध के अंधड़ में ओडेसा को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर इतनी मिसाइलें और ड्रोन बरसाए हैं कि पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा है, काले धुएं से ढक गया है। ओडेसा के बंदरगाह पर बने शेल्टर और हैंगरों को रूस के बारूदी हमलों ने तबाह कर दिया है। ओडेसा का पूरा पोर्ट इस वक्त बारूद से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह आग लगी है। यूक्रेन के फायर फाइटर ओडेसा में आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने ओडेसा में यूक्रेन के कई हथियार डिपो को भी ध्वस्त कर दिया है। सौ घंटे पहले तक काला सागर के तट पर खड़ा यह शहर शांत था। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, लेकिन 100 घंटे के अंदर रूस ने इस कदर तबाही मचाई कि पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। रूस के विस्फोटक प्रहारों से खूबसूरती खंड खंड हो गई है। शहर में आग है, धमाके हैं और सायरन गूंज रहे हैं। रूस का ब्लैक सी फ्लीट लगातार ओडेसा पर हमले कर रहा है। रूस ने ओडेसा पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। इनके अलावा KH-22 मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। KH-59 क्रूज मिसाइल दागी जा रही हैं। साथ ही कामिकाज़ी ड्रोन शाहिद से भी हमले हो रहे हैं। रूस का टारगेट यूक्रेन के पोर्ट पर बने हैंगर है। इन हैंगर में यूक्रेन के हथियार होने की रिपोर्ट है। हैंगर तबाह होने पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 60,000 टन अनाज तबाह कर दिया। यह अनाज चीन को सप्लाई किया जाने वाला था।
100 घंटे से रूस लगातार ओडेसा पर बारूद बरसा रहा है और यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया बना हुआ है। इस वक्त जंग के सेंटर स्टेज 2 शहर बने हैं। ओडेसा पर रूस हमले कर रहा है तो क्रीमिया पर यूक्रेन। अठारह जुलाई से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन रूसी सेना के कैंप्स को टारगेट बना रहा है। यूक्रेन के हमलों से रूस के एयरफील्ड में भी आग लग गई। यह पहली बार हो रहा है कि क्रीमिया पर सिलसिलेवार इतने बड़े हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्रीमिया पर यूक्रेन इतने सटीक हमले करने में कैसे कामयाब हो रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका से मिलने वाली सैटेलाइट मदद। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों से क्रीमिया दहल उठा है। सवाल यह है कि क्रीमिया पर यूक्रेन हमले कैसे कर रहा है? यूक्रेन क्रीमिया पर हमले के लिए ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही फ्रांस से मिली स्कैल्प मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से भी क्रीमिया को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन UJ-22 ड्रोन से भी क्रीमिया पर हमले कर रहा है। ग्यारह 12 जुलाई को ही क्रीमिया पर यूक्रेन की ओर से हमला किए जाने का प्लान फाइनल हो चुका था। 11-12 जुलाई को जब विल्नियस में नेटो की समिट हुई थी, तभी ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों ने क्रीमिया पर हमले की हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद से ही यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। दरअसल क्रीमिया में रूस के कई सैन्य बेस हैं। इसके साथ ही क्रीमिया में रूस के डर्टी बम बेस भी हैं। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया में डर्टी बम विस्फोट करना है, जिससे रूस पर रेडिएशन फैलाने का दोष मढ़ा जा सके। डर्टी बम विस्फोट के बाद रूस को क्रीमिया छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। इसीलिए क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस की जासूसी करके उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्रीमिया पर हमलों के जवाब में रूस ने ओडेसा को टारगेट बना रखा है, तो उसके पीछे भी बड़ी रणनीति है। रूस की रणनीति है यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। दुनिया के कई बड़े देश यूक्रेन के गेहूं आयात पर निर्भर हैं। ओडेसा पोर्ट से दुनिया के कई देशों को अनाज सप्लाई होता है। अनाज सप्लाई का रूट ब्लैक सी से जाता है। रूस ने ब्लैक सी में सैन्य सख्ती बढ़ा दी है। ओडेसा पोर्ट तबाह होने से बड़े देशों की अनाज आपूर्ति बाधित होगी। इससे यूक्रेन पर रूस की शर्तें मानने का दबाव बढ़ेगा। युद्ध में दोनों देश अपने अपने रणनीतिक दांव खेल रहे हैं। ये फायर पावर ही तय करेगी कि किसका दांव कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।